उस रात का माहौल ही अलग था। सान्या अपनी माँ के कमरे में सोने चली गई थी और मैं ऊपर वाले कमरे में अकेला था। नींद बार बार टूट रही थी। तभी दरवाज़ा हल्के से चरमराया और अंदर मेरे ससुर जी आ गए। मैं थोड़ा चौंका और पूछा कि आप इस वक्त? तो वो मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आज मैं तुझे अकेला नहीं सोने दूंगा। और फिर उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वह खिड़की के पास आकर बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। बोले कि जब तेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा जैसे मेरा घर फिर से जवान हो गया। तू आया तो जैसे इस घर में नई रौनक भर गई, और सच कहूँ तो तू मुझे मेरी जवानी की याद दिलाता है। मैं चुपचाप सुनता रहा। तभी उन्होंने धीरे से मेरा कंधा पकड़ लिया और बोले, तू मेरा दामाद है, पर मैं तुझसे दोस्त जैसा रिश्ता चाहता हूँ, जिसमें कोई झेक ना हो। उनकी हथेली का दबाव मेरे कंधे पर बढ़ने लगा और मुझे अजीब सा एहसास हुआ। बाहर झिंगू की आवाज़ आ रही थी और कमरे में एक अनकही खामोशी। वो धीरे से मेरे पास खिसक आए और बोले, आज की रात सिर्फ हमारे बीच की है, तू डर मत, मैं तेरे पास ही लेटता हूँ। मैं हिचकिचाया लेकिन जगह बना दी। वो बगल में लेट गए और उनकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे बाहर निकल जाएगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, बेटा मुझे गलत मत समझना, पर तेरे साथ रहकर लगता है जैसे मैं फिर से जिंदा हूँ। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उनकी उंगलियां मेरे बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी। उस स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और माहौल पूरी तरह बदल गया। रात गहरी हो गई थी और कमरे में हल्की गर्माहट फैल गई थी। मैं और ससुर जी बगल बगल लेटे थे। उनकी सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें इतनी पास थी कि जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मैं उनके स्पर्श को महसूस कर रहा बाधा। उनके हाथ धीरे धीरे मेरे हाथ पर घूमने लगे और उनके स्पर्श की गर्माहट मेरे पूरे शरीर में फैल गई। उनके चेहरे की आंखों और झुर्रियों में भी एक अजीब आकर्षण था और उनकी आंखों में मासूमियत और चाहत दोनों झलक रही थी। अचानक उन्होंने मेरी ठोड़ी को थोड़ा अपनी तरफ खींचा और धीरे से मेरी आंखों में देखा। मेरी नज़रों में भी एक अजीब झिझक और खिंचाव था। उनका हाथ अब मेरे कंधे से मेरी पीठ पर चला गया और धीरे धीरे मेरी कमीज के नीचे उनका स्पर्श इतना कोमल और गर्म था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उनका चेहरा मेरे कान के पास था और उनकी गहरी आवाज़ में उन्होंने कहा कि आरव, आज मैं तुझे बस ऐसे ही अपने पास रखना चाहता हूँ, समझ गया ना बेटा? मैं हाँ में सिर हिलाने लगा। उनका स्पर्श मेरे दिल और शरीर दोनों को हिला रहा था। मैंने अपनी सांसें थमी हुई महसूस की और जैसे ही मेरी आंखें बंद हुईं, उनके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से पर घूमने लगे। मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया और वक्त ठहर गए हों। उनकी नज़दीकी से मेरे दिल की धड़कनें और तेज़ हो गई। मेरी उंगलियां उनके हाथों को थामने लगी और उनकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों और गर्दन को छू रही थी। हर पल एक अजीब खिंचाव और रोमांच मेरे भीतर फैल रहा था। उस अंधेरे कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, कोई और नहीं, केवल हमारी धड़कनें, हमारी सांसें और वो नज़दीकी जो धीरे धीरे एक गहरी चाहत में बदल रही थी कि उनके हाथ मेरे पेट से पेट तक धीरे धीरे मेरी कमीज के नीचे चले जा रहे थे और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे हर स्पर्श मेरे भीतर एक आग से लगा रहा हो। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटा बस आज की रात हमारी है, कोई रोक नहीं सकता हमें। उनकी हर बात, हर स्पर्श, हर सांस मेरे दिल और दिमाग में बस गया और मैं खुद को उनके करीब पाते हुए पूरी तरह खो चुका था। कमरे की खामोशी और रात की गर्माहट ने हमारी नज़दीकी को और बढ़ा दिया था। मैं उनके स्पर्श को महसूस कर रहा था और उनका हाथ मेरी कमीज के नीचे धीरे धीरे मेरे पेट और सीने तक फैल रहा था। उनकी उंगलियां इतनी कोमल और गर्म थी कि मेरी धड़कनें बेकाबू हो गईं। उनकी सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं और उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास था। उनकी गहरी आवाज़ में हर शब्द मेरे भीतर उतर रहा था। उन्होंने मेरी कमीज के बटन धीरे धीरे खोले और मेरी त्वचा से उनका स्पर्श होता चला गया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। उनके हाथ मेरे शरीर की हर रेखा को ढूंढ रहे थे और हर स्पर्श मेरे भीतर एक नई गर्मी जगा रहा था। मैंने उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था और उनकी आंखों में एक अनकही चाहत झलक रही थी। पर उन्होंने धीरे से मेरी गर्दन को छूते हुए कहा कि आरव, आज सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं, बस हमारी रात।
उनके शब्दों की गर्माहट और स्पर्श ने मेरे दिल और शरीर को पूरी तरह से घेर लिया। उनकी सांसें मेरे गालों और कान के पास महसूस हो रही थी और मैं खुद को उनके करीब पाते हुए पूरी तरह खो चुका था। उनके हाथ अब मेरी पीठ से लेकर मेरी कमर तक घूम रहे थे और हर स्पर्श में एक अजीब सी लहर मेरे भीतर फैल रही थी। उनकी उंगलियां मेरे शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे छू रही थी और मैं उनके हर स्पर्श को महसूस कर रहा था। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास झुका हुआ था और उनकी आंखों में चमक, चाहत और अपनापन दोनों झलक रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके स्पर्श में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें, हमारी सांसें और हमारी नज़दीकी थी। हर पल, हर स्पर्श की हर सुस सुबह के बीच एक अजीब रोमांच और गर्माहट फैल रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि यह रात हमारी है। कोई रोक नहीं सकता हमें। हर सेकंड जैसे हमारे बीच की नज़दीकी और गहरी होती जा रही थी और मैं खुद को उनकी बाहों में पूरी तरह से खो देता रहा। कमरे में गर्मी और रात की चुप्पी ने हमारी नज़दीकी को और गहरा कर दिया था। मैं उनके हाथों के स्पर्श को महसूस कर रहा था और उनकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों और कान के पास महसूस हो रही थी। उनकी उंगलियां मेरे शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे छू रही थी और हर स्पर्श मेरे भीतर एक आग सी जगा रहा था। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास झुका हुआ था और उनकी आंखों में चाहत और अपनापन दोनों झलक रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके हर स्पर्श को अपने भीतर महसूस किया। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर और पीठ पर घूम रही थी और उनका हाथ मेरी कमीज के नीचे मेरे पेट तक पहुंच गया था। उनका स्पर्श इतना कोमल और गर्म था कि मैं खुद को मुझे रोक नहीं पा रहा था। उनकी सांसें मेरे कान के पास थीं और उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास झुका हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे मेरी कमीज पूरी तरह खोली और मेरे शरीर को अपने हाथों में महसूस किया। हर स्पर्श और हर हल्की छुआ मेरे भीतर की गर्मी को बढ़ा रही थी। उनके हाथ अब मेरे शरीर की हर रेखा को ढूंढ रहे थे और मेरी धड़कनें पूरी तरह बेकाबू हो गईं। मैंने उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया और उन्हें महसूस किया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था और उनकी आंखों में चमक और चाहत दोनों थी। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा कि आरव, बस आज की रात हमारी है, कोई और नहीं, बस हम दोनों। उनके शब्दों की गर्माहट और स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा मन पूरे समय उनके स्पर्श में खो गया। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें और हमारी सांसें थीं। हर के सेकंड हमारे बीच की नज़दीकी और गहरी होती जा रही थी। हर स्पर्श में एक अजीब रोमांच और गर्माहट थी। मैं खुद को पूरी तरह उनकी बाहों में समर्पित कर चुका था और उनकी नज़दीकी का हर पल मेरे भीतर एक नई लहर पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय और दुनिया दोनों रुक गई है और बस ये रात, ये चाहत, ये गर्माहट और हमारी नज़दीकी ही असली है। मैं उनके करीब होते हुए पूरी तरह से खो चुका था और उनका स्पर्श मेरे दिल, दिमाग और शरीर तीनों में गहराई तक उतर रहा था। रात और गहरी हो गई थी। कमरे की हल्की गर्मी और खामोशी ने हमारी नज़दीकी को और बढ़ा दिया था। मैं उनके हाथों के हर स्पर्श को महसूस कर रहा था और उनकी सांसों की गर्माहट मेरे गालों और कान के पास थी। उनका चेहरा मेरी गर्दन के पास झुका हुआ था और उनकी आंखों में चाहत और अपनापन दोनों झलक रहे थे। उनकी उंगलियां अब धीरे धीरे मेरे पेट से लेकर सीने तक फैल रही थीं और हर स्पर्श मेरे भीतर आग सी जगा रहा था। मैंने उनकी उंगलियों को अपने हाथों में थाम लिया और उनके स्पर्श में खुद को पूरी तरह खो दिया। उनका चेहरा मेरे चेहरे के पास था और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे मेरी कमीज खोली और मेरा शरीर अपने हाथों में महसूस किया। हर स्पर्श, हर हल्की छुन मेरे भीतर की गर्मी को और बढ़ा रही थी। उनकी सांसें मेरे कान के पास थीं और उनके हाथ अब मेरी कमर और पीठ पर घूम रहे थे। मेरा दिल बेकाबू हो गया था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। कमरे में सिर्फ हमारी धड़कनें और हमारी सांसें थीं। हर सेकंड हमारे बीच की नज़दीकी को और गहरा कर रहा था। मैं उनके स्पर्श में पूरी तरह समर्पित हो चुका था। उनके हाथ मेरे शरीर की हर रेखा,